डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। एनएसटी नाइजर पीवाईक्यू फॉर 2025 सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ हमने लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यू देखे, लेकिन हमको यहाँ पे केवल 2021 का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। मोल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होता है, इसलिए हमारा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में पकड़ अच्छी है, क्योंकि इसमें मोल्स की बात आपके हर एक चैप्टर में होती है। ठीक, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू डिटरमिनाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन सैंपल, हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड का मास दिया है 1.5 ग्राम। ऑफ द सैंपल इज टाइट्रेट्स अगेंस्ट 0.5 नॉर्मेलिटी, तो हमें यहाँ नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.5 फॉर द टाइट्रेशन 30 ml वॉल्यूम 30 ml द परसेंटेज कॉन्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड, तो हमें एसिडिक एसिड का परसेंटेज कॉन्स्टेंट निकालना है। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी हुई है और हम मोलैलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है M इंटू वी। वी होता है हमारा बॉन्ड फैक्टर और एसिटिक एसिड का बॉन्ड फैक्टर हमारा 1 होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। नॉर्मेलिटी 0.5 M निकालना है और बॉन्ड फैक्टर हमारा 1 है, तो मोलैलिटी हमारा 0.5 हुआ। इतना हो गया आपका। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, नोट हो गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है M इंटू वी। M हमारा होता है 0.5 जो हमने यहाँ मोलैलिटी निकाली है, इंटू वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ था 30 ml, जिसको हम लीटर में लिखेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर -2 1.5 इंटू 10 की पावर -2 हमारे नंबर ऑफ मोल निकल के आते हैं। ठीक, हमारा यहाँ हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन उसने QS से करवाई है। प्लस H2O। ठीक है, अब एसिटिक एसिड का हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसका वेट लिखते हैं। एसिटिक एसिड का हमारा वेट होता है 60। कैसे निकाला? CH3COOH 2 कार्बन 24। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का हो गया 32, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन ये, यानी कि टोटल 4 4 2 8 2 10, 1 कैरी 2 3 5 1 6, तो हमारा यहाँ से एटॉमिक वेट 60 निकल के आया। मोल्स निकालने के लिए मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ मोलैलिटी वाले मास 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 60 पॉइंट यहाँ 3 15 15 60 15 चौको 60 50 15 के 90 900 इंटू 3 इंटू 5 इतना, तो हमारा 0.9 निकल के आया यहाँ से। अब हमको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ एसिडिक एसिड इसका 0.9 अपॉन 1.5 जो हमारा मास हमने निकाला था मोल्स इंटू 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ तक हो गया होगा नोट। 9 इंटू ऊपर गया 100 अपॉन 15। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 6 हमारा होता है 15 6 90, तो 60 और 100 परसेंटेज, तो हमारे यहाँ से आंसर आता है ऑप्शन नंबर C। ठीक, यहाँ तक की समझ आया आपको। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे D एंड F ब्लॉक की रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक, अगर आपको इस रिएक्शन में मैराथन हासिल करनी है तो आपको D और F ब्लॉक की पूरी रिएक्शंस पता होनी चाहिए और स्पेसिफिक D ब्लॉक की रिएक्शन। और अगर आपको D एंड F ब्लॉक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर NH3। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कंसाइडर द फॉलोइंग रिएक्शन XMNO4 प्लस 4I माइनस, तो यहाँ हम लिखते हैं XMNO4 माइनस प्लस YI माइनस ZS प्लस टेंस टू P Mn2 प्लस
QiO3 माइनस प्लस RH2O। ठीक है, यहाँ तक की समझ आया आपको अच्छे से। अब हम आगे करते हैं हमारा रिएक्शन, इसको हम लोग तोड़ के पहले लिख लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। MnO4 माइनस टेंस टू Mn2 प्लस 4H2O। सेकेंड हमारी आएगी यहाँ पे, थोड़ा दूर भी लिखते हैं, 3H2O प्लस I माइनस टेन टू IO3 माइनस। ठीक है, अब देखो MnO4 ये हमारा होता है +7 और ये होता है हमारा +2। उसी तरीके ये हमारा -1 और ये होता है हमारा I पे +5। तो +2 और +6 में हमारा जो चार्ज का अंतर है वो हमारा है n, यानी कि हमारे नंबर ऑफ चार्ज डिफरेंस 5 और यहाँ पे 6 का है। तो 5 का मल्टीप्लाई हमारे इसके साथ होगा, ठीक है, और 6 का मल्टीप्लाई हमारे इसके साथ होगा। ठीक, अब उसके अलावा हमारी यहाँ पे चार्ज हम लोग एक दूसरे से बैलेंस करते हैं। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ पे -1 यहाँ पे +2 चार्ज है। यहाँ हमारे हाइड्रोजन 8 है, 4 यहाँ 2 ये, तो 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम 8H+ लगाते हैं, 8H+ प्लस MnO4 माइनस, और इसको बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 प्लस और प्लस 4H2O मल्टीप्लाई 6। ठीक, अब इसी तरीके इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए है 3H2O, यहाँ हमारे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम लगाते हैं IO3 माइनस प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 प्लस है, 6 माइनस से कट जाएगा, 1 माइनस यहाँ बचा, 1 माइनस ये बचा, तो हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया, आप सभी ने लिख लिया। अब इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन, मतलब पहले रिएक्शन इसको पहला और दूसरा, पहली प्लस दूसरी ऐड करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। तो हमारे ओवरऑल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं 6 MnO4 माइनस प्लस 48H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन 48 हमारा 5 इलेक्ट्रॉन 30 प्लस 15H2। टेंस टू हमारा होता है 6 Mn2 प्लस 24 H2O 5 IO3 माइनस 30 H+ प्लस 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ से 30 इलेक्ट्रॉन कटे, 30H+ ये कटा तो हमारे यहाँ 80H+ बचे, 24H2O से हमारा 15H2O बचा, तो हमारा 9H2 बचा। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आती है 6 MnO4 माइनस प्लस I हमारा 5I, हमारा 5IH हमारे कितना बचा 18H+, टेंस टू हमारा 6 Mn2 प्लस हमारा Q 5 IO3 माइनस हमारा H2O बचा 9H2, X 6 Y हमारा 5, तो X रेशियो उसमें Y पूछा था, 6:5, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके के लिए और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसने पूछा इन द फॉलोइंग रिएक्शन, उसने एक रिएक्शन दी है 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, हमारा बनता है यहाँ 2NaCl सॉलिड। अब यहाँ Na हमारा 0 पे है और क्लोरीन भी हमारा 0 पे है, रिएक्शन हमारी यहाँ होती है। हमारा Na यहाँ +1 और Cl माइनस पे, Na +1, Na अगर हमारा +1 में जाएगा यानी कि यहाँ से हमारा 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्लोरीन हमारा -1 में जाएगा यानी कि यहाँ पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। Na हमारा जब Na पॉजिटिव में जा रहा है तो Na हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन हमारे नेगेटिव में जा रहा है, Na हमारा रिड्यूस हो रहा है। जब हमारा Na खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन जब खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर क्लोरीन, Cl2 इज रिड्यूस एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा सही होता है। और इसी तरीके के लिए आपको और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको चाहिए PYQ, उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।